आइए अब करेंगे हम प्राणायाम का अभ्यास। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, ध्यान मुद्रा, डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है। 5 मिनट के लिए करेंगे डीप ब्रीदिंग। लेते जाए लेते जाए लेते जाए लेते जाए, जब तक लेने की कैपेसिटी है तब तक लेते जाओ, फिर छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाए, जब तक छोड़ने की कैपेसिटी है तब तक छोड़ते जाओ। ये डीप ब्रीदिंग करने से भी हम पूर्ण आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर दिन भर भी आप डीप ब्रीदिंग की आदत डालेंगे तो बाकी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर में प्राण शक्ति महत्वपूर्ण है। प्राणवायु, ऑक्सीजन, और इसकी पूर्ति केवल हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो भी हमारा आरोग्य सही रहेगा। लंबा गहरा सांस लें। घर में जब भी आपको समय मिले, खाली समय मिले, तो घड़ी के सामने बैठो। ऐसी बड़ी घड़ी है, उनमें सेकंड कांटा रहता है, तो उसके सेकंड कांटा 12 पर आ जाए तो लेने की शुरुआत करो। जितना लंबा ले सकते उतना ले लो, और फिर थोड़ा रुको, और फिर छोड़ने की शुरुआत करो। जितना छोड़ सकते उतना छोड़ो। माने 15 से 20 सेकंड, मतलब 10 सेकंड लेने के लिए, 10 सेकंड छोड़ने के लिए, तो 20 सेकंड में एक सांस हो जाएगी। तो 60 में कितने होंगे? 3। तो ऐसी आदत डालो, घड़ी सामने रख के ऐसी आदत डालो 3। कभी पहले तो शुरुआत में 8 करो, फिर 6 करो, फिर 5 करो, फिर 4 करो, फिर 3 करो, फिर 2 करो। ऐसी आदत डालो, फिर हमारी सांसें लंबी होगी। नॉर्मल ब्रीदिंग में भी सांसें लंबी हो जाएगी, और फिर हमारी सांसों की संख्या सेव हो जाएगी। हमें भगवान ने सांसों की पूरी जीवन के लिए सांसों की संख्या गिन कर दी है। उसे अगर हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे तो हमारी जल्दी आयुष्य फट खत्म होता है, आयु कम हो जाती है। इसलिए हमें लंबा सांस लेने की आदत डालनी है। केवल सांस लेने की आदत में बदलाव करेंगे तो भी हमारा संपूर्ण आरोग्य सही रहेगा। हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। केवल सांसों की लेने की और छोड़ने की लंबाई बढ़ाएंगे तो हम पूर्ण आरोग्य संपन्न रहेंगे। शुरुआती में देख लो, 5 सेकंड में ले लो, 5 सेकंड में छोड़ो, 5 सेकंड में ले लो, 5 सेकंड में छोड़ो, तो 6 सांसें हो जाएगी। 1 मिनट में 6 हो जाएगी। ऐसे धीरे धीरे कम करते जाएगी, 1 मिनट तक आए। मतलब सांस भरते जाओ 15-30 सेकंड, और फिर छोड़ते जाए 30 सेकंड। ऐसे आदत डालो तो हमारी सांसें नॉर्मल स्थिति में भी उसकी लंबाई बढ़ेगी। हमारे शरीर में जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। इसलिए सांस जो अभी जल्दी हो रही है, 1 मिनट में 18-20 हो रही है, उनको कम करना जरूरी है। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं, अलग अलग मुद्रा लगाएं। अपान मुद्रा लगा सकते हैं, डिटॉक्स होगा शरीर। ये शरीर डिटॉक्स करने के लिए केवल नाक से छींकना है। हमें भगवान ने शरीर तो सुंदर दिया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी के, और उसमें ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं। बस शरीर गंदगी से भरा है।
उसे डिटॉक्स करना जरूरी है, समय समय पर डिटॉक्स करना आवश्यक है। तो ये कपालभाति द्वारा संपूर्ण शरीर डिटॉक्स होता है। लंग्स के अंदर जो कार्बन सालों साल जमा हो गया है, वो हम जब जोर से छींक मारते हैं तो ये कार्बन निकल आता है बाहर, और पेट अंदर खींच ले, एक स्ट्रोक लेता है तो पेट के सभी अंगों का व्यायाम होता है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का बड़ी सहजता से और बड़ी सुंदरता से पूरा व्यायाम होता है। इनके अंदर भी जो कचरा सालों साल जमा है, जो अनवांटेड चीज़ें हम खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कुरकुरे, भुरभुरे सब खा रहे, इस कारण बहुत सारी गंदगी अपने शरीर के अलग अलग अंगों में, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, और ये अंग धीरे धीरे जाम हो जाते हैं, कचरा जमा होने से जाम हो जाते हैं, तो फिर काम करने में असमर्थ बन जाते हैं, फिर बीमारी आ जाती है। तो इसके लिए हमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको हिलाओ। संपूर्ण शुद्धि, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, संपूर्ण शुद्धि होगी एक एक अंग की, तो पाचन तंत्र भी स्वस्थ होगा। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक जन्म के बाद जो भी डिसऑर्डर आई है, चाहे जिस अंग में भी हो, उनका पूरा निवारण है कपालभाति। इसलिए पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं, पूरी योग साधना से हमें जो लाभ मिलता है आरोग्य की दृष्टि से, उसमें से 99% लाभ अकेली कपालभाति से होता है। चाहे जो भी बीमारी हो, हार्ट, IBP को या ब्लॉकेज की हो, बस धीरे धीरे करना है। कपाल हाई BP या ब्लॉकेज की समस्या है तो धीरे धीरे करना है, लेकिन ज़्यादा करना है, फिर आधा घंटे की जगह 1 घंटा करना है। शरीर में ऑपरेशन किया है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने तक नहीं करना है, उसके बाद कर सकते हैं। छोटा ऑपरेशन है तो 3 महीने, बड़ा ऑपरेशन है तो 12 महीने। महिलाओं को प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं करना है कपालभाति, मासिक धर्म के समय में भी नहीं करना है, कपालभाति भी नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम भी नहीं करना है, अग्निसार भी नहीं करना है। जैसे अपान मुद्रा लगा रहे, वैसे समान वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं। ऐसे 5 उंगलियां, अंगूठा 4 उंगली से मिले, ऐसे भी हम समान वायु मुद्रा पाचन तंत्र को स्वस्थ करेगा। और ये मुद्राएं केवल कपालभाति या प्राणायाम कर रहे तभी लगानी, ऐसा नहीं है। घर में टीवी देख रहे, कोई प्राणायाम नहीं कर रहे, तो भी हम ऐसे मुद्रा लगाने से अपना शरीर का जो कार्य होना है उस मुद्रा से तो हो जाएगा। एक उंगली छोड़ेंगे तो उदान वायु मुद्रा, उदान वायु मुद्रा। दो उंगली छोड़ेंगे तो व्यान वायु मुद्रा, व्यान, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। फिर अपान मुद्रा तो हम लगाते ही है।
और ये प्राण मुद्रा आखिर में, प्राण अपान उदान समान व्यान, 5 प्राण सबल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। चेहरे पर प्रसन्न भाव रखना है। कोई अगर हमें कपालभाति करते समय देखे तो उनको ऐसा लगना चाहिए बंदे के हाथ बहुत बड़े खजाने की चाबी लग गई है। ये बहुत बड़ा खजाना है हमारा शरीर, भगवान ने दिया हुआ है, लेकिन चाबी नहीं है। ये चाबी है कपालभाति। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। 3 बंद के साथ 3 बार करेंगे बाह्य प्राणायाम। अपने शरीर की और जीवन की समस्त कमियां दूर करना चाहते हैं तो इसे 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया करेंगे 3 बार। सांस लेना है, बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रोक पाते तब तक पेट को हिलाना है। अग्निसार के बाद अब करेंगे अनुलोम विलोम। थोड़ा सा अनुलोम विलोम करेंगे। बाई से लेना है, दाहिनी से छोड़ना है, दाहिनी से लेना है, बाई से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि।
चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से ठंडी गर्म हवा जाते जाते लंग के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है उनके अंदर कार्बन फंसा है, उसका अंकुंचन प्रसरण होकर वो कार्बन पूरा बाहर निकल आएगा और 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश की शुद्धि होगी। समय लगेगा, आज शुरू किया कि तुरंत नहीं हो सकता है, कई साल लगेंगे। कपालभाति अनुलोम विलोम करने से भी हमारा पाचन भी ठीक होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा। जिनको समय मिलता है वो 8 प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम पैकेज कपालभाति अनुलोम विलोम ये आवश्यक है। बाकी कोई क्रिया नहीं करने के लिए समय नहीं मिलता है तो कपालभाति अनुलोम विलोम आवश्यक करें, लेकिन ज़्यादा करें। 2-2 मिनट 3-3 मिनट करने से फायदा नहीं होगा। कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम 15 मिनट, इतना तो समय निकालना ही पड़ेगा अपने शरीर के लिए। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। अपने 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। उनके द्वारा जिस हार्मोन्स की निर्मित की व्यवस्था भगवान ने लगाई है वही हार्मोन्स बनेंगे। हार्मोनल बैलेंस होगा शरीर में। शरीर में हार्मोनल बैलेंस जब होगा तब हमारे शरीर में कोई समस्या डिसऑर्डर किसी भी अंग में नहीं रह सकती है। जब 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक हुआ, अपने मूल कैरेक्टर में आए, भगवत कैरेक्टर। रुकेंगे।